एस्ट्रोलॉजर ललित मोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे पीपल पेड़ के विषय में। मेरे क्लाइंट्स ने और ईमेल और कमेंट्स के माध्यम से भी कई लोगों ने ये बात पूछी है कि ये जो पीपल का पेड़ जो घर में यहाँ वहाँ उग जाता है, इसमें क्या करना चाहिए? क्या इसको तोड़ के फेंक देना चाहिए या इसको बढ़ने देना चाहिए? क्या करें? ऐसा प्रश्न मेरे पास कई बार आया है। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो इसी विषय पर है। और लेकिन इससे पहले कि दोस्तों आज का विषय शुरू करें, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पीपल का पेड़ एक बहुत ही पवित्र पेड़ माना गया है हिंदू धर्म ग्रंथों में, जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन भी देता है, अगर साइंस की भाषा में बोलें तो। लेकिन दोस्तों, इसके विषय में और भी कई चीज़ें बोली गई हैं, जैसा कि इसमें विभिन्न प्रकार की आत्माओं का वास होता है, चाहे वो दुष्ट आत्माएँ हों, चाहे अच्छी आत्माएँ हों। ब्रह्मा विष्णु महेश सबका वास निवास जो है इसी पेड़ में माना गया है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसीलिए दोस्तों, इसकी महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। और इसको काटने का या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन फिर भी अगर दोस्तों, अगर किसी के घर में किसी दीवार में या छत पे ये पौधा बन के उग जाए, तो उस दशा में दोस्तों इसको संडे के दिन उसको जो भी उसकी जिस जगह पे भी ये उगा है उस जगह पे इसको थोड़ा वहाँ पे धूप बत्ती दिखा के, थोड़ा मंत्रों का उच्चारण करवा के, थोड़ा जैसे किसी भी भगवान की पूजा करते हैं वैसे उसी प्रकार से उसकी पूजा पाठ करके स्नान ध्यान के बाद उसको उसकी जगह से उखाड़ दीजिए और किसी ऐसी जगह पे ले जाके लगा दें जहाँ पे कि वो अपनी जड़ों को पकड़ ले। कृपया ऐसी जगह पे ना लगाएं जहाँ पे किसी के पैरों के नीचे ये दबे या जानवर इसको खा जाएं। इसको ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे ये फल फूल सके। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर ये पेड़ या पीपल का जो ये पेड़ है, अगर पेड़ में परिवर्तित हो गया है या यूं बोलें कि उसमें लकड़ी जो है वो अच्छी खासी स्तर तक आ चुकी है, तो दोस्तों अगर ऐसी स्थिति है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया ऐसे पेड़ को नहीं काटें। अगर उसको लकड़ी बन चुका है, उस पेड़ में लकड़ी बन चुकी है तो हाँ, अगर वो छोटा मोटा पौधा है ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 फीट तक का, तब उसको बिना लकड़ी आए हुए तो ऐसे पौधे को उखाड़ करके संडे को, जैसी विधि मैंने बताई है वैसे आप उसको निकाल करके किसी और अच्छे स्थान पर लगा दें। लेकिन अगर वो पौधा जो है पेड़ बन चुका है का मतलब है कि उसमें लकड़ी आ गई है, तो कृपया उस पेड़ को फिर ना काटें। अगर संभव हो तो ऐसे स्थान को छोड़कर आप स्वयं चले जाएं। और लेकिन ऐसे पेड़ को काटने की गलती मत करें, क्योंकि ऐसा पेड़ अगर काटा गया जिसमें लकड़ी आ चुकी है पीपल का, तो दोस्तों मैं तो 20 से 25 वर्ष हो ही गए हैं मेरे को इस लोगों की समस्याएं सुनते हुए और उनको दूर करते हुए। तो दोस्तों, मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं मेरे 20 से 25 वर्षों के अनुभव में, जिसके बाद मैं ये कहूँगा आपसे कि कृपया, अगर पेड़ है आपके किसी भी आपने ऐसी जगह को ख़रीदा है, चाहे फैक्ट्री के लिए, चाहे अपने स्वयं के रहने के लिए या किसी भी और काम के लिए, और वहाँ कोई पीपल का पेड़ अगर लगा हुआ है, पेड़ से मेरा मतलब पूरा फुल ग्रोन पेड़ है, या ऐसा कोई भी पेड़ जिसमें कि लकड़ी आ चुकी है, भले ही वो छोटा हो लेकिन उसका तना जो है उसमें लकड़ी आ गई हो, तो कृपया ऐसे पेड़ को मत कटवाइए। भले ही आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा हो, उस थोड़े बहुत नुकसान को आप सहन कर लीजिए, और अगर संभव हो तो ऐसी स्थान को खुद ही छोड़ के चले जाएं। और अगर बिल्कुल असंभव है ऐसे स्थान को छोड़ के जा पाना, तो कम से कम उस पेड़ को मत कटवाइए। क्योंकि दोस्तों, मेरा जो अनुभव है वो यही कहता है कि पीपल का पेड़ कटवाने के बाद जो होती है स्थिति, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। क्योंकि ये एक प्रकार का बलिदान आपसे मांगता है, उस इंसान से मांगता है जिसने उसको कटवाया है। और ये बलिदान किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। चाहे जो परिवार ये कटवाएगा, उस परिवार में के मुखिया की मौत होना, या बीमारियों का ऐसा आना जो कि कभी जाए नहीं। एक इंसान ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, या संतान की उत्पत्ति ना होना, ये फिर बलि मांगता है, बलिदान मांग के रहता है और बलिदान ले के रहता है दोस्तों। और इसका फिर कोई उपाय भी हम लोगों की समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम कई बार इसका वो जो एकमात्र उपाय बताते हैं वो सिर्फ इतना होता है कि आप कुछ खास दिनों में पीपल के पेड़ को कुछ खास स्थानों पे जाके लगा दें। लेकिन जो भी पीपल के पेड़ लगाए जाते हैं दोस्तों, उसको पेड़ बनने में कई वर्षों का समय लग जाता है। और तब तक जो वो जातक है वो अपनी समस्याएं, जो भी समस्या लेकर आता है, उन समस्याओं से वो जूझता रहता है। उसकी समस्याओं में कोई कमी तब तक नहीं आती जब तक उसके द्वारा लगाए गए पेड़ जो हैं वो पूरे फल फूल
फल फूलते नहीं हैं, या यूँ कहें कि पूरा पेड़ नहीं बन जाते हैं। और कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है कि जो पेड़ लगाते हैं वो पनप नहीं पाते हैं, वो सूख जाते हैं, या जानवर उन्हें खा जाते हैं, या कोई उन्हें को तोड़ देता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में तो उनको जो मेरे पास जातक आते हैं उनको फ़ायदा भी नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं अभी अपने सभी दर्शकों से कहूँगा कि अगर पीपल का पेड़ आपके घर में या आपके ऑफिस में या आपके कहीं पे भी ऐसे स्थान पे उग आया है जो कि छोटा हो, अभी 1 2 3 फीट तक का हो, उसमें लकड़ी अभी नहीं बना हो, ऐसे पेड़ को तुरंत ही, जैसे मैंने विधि बताई है उस विधि से तुरंत ही निकलवा दीजिए। उसको बड़ा होने का इंतज़ार मत करिए, और जैसे मैंने लगाने के लिए कहा है वैसे उसे किसी अच्छे स्थान पे जाके लगा दीजिए। क्योंकि बड़े शहरों में तो दोस्तों आजकल ये पीपल को पेड़ के लगा पाने के लायक जगह भी नहीं मिल पाती है। छोटे शहरों में तो तब भी एक बार शायद इंसान को जगह मिल भी जाए, लेकिन बड़े शहरों में तो दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में तो इंसान को अपने खुद के रहने के लिए जगह नहीं मिलती, पेड़ को कहाँ से लगाएगा वो। तो इसीलिए दोस्तों जितना जल्दी संभव हो सके इन पेड़ों को अपने वहाँ से निकलवा दीजिएगा, और किसी ऐसे स्थान पर लगाइए जहाँ इनका निरादर नहीं हो। ये पूरे आदर के साथ अपना जड़ को पकड़ लें और फलें फूलें, क्योंकि जब ये फलेंगे फूलेंगे तभी जो पाप इनको काटने का लगता है, वो उस पाप से इंसान मुक्त हो पाता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस वीडियो को अब यहीं पे विराम देता हूँ। अगर कोई मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो कृपया कमेंट या ईमेल के माध्यम से मेरे से पूछ लीजिएगा। नमस्कार।